केंद्र सरकार ने 2025 की शुरुआत में ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी थी। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया, लेकिन अब सितंबर का महीना खत्म होने को है और अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, संदर्भ की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार जारी है। इस देरी की वजह से कर्मचारियों और यूनियंस के बीच बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने में 2028 तक का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। पिछली बार का अनुभव बताता है कि किसी भी वेतन आयोग को गठन से लेकर लागू होने तक कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर इस बार भी यही पैटर्न दोहराया गया तो 2028 तक का इंतजार करना तय माना जा रहा है। अब पिछले वेतन आयोग की टाइमलाइन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं तो 6वें वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था। इससे मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी दी और इसे 1 जनवरी 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर लागू कर दिया गया, यानी गठन से लेकर लागू होने तक करीब करीब 22 से 24 महीने लग गए। वहीं 7वें वेतन आयोग की अगर बात की जाए तो फरवरी 2014 में गठित हुआ और मार्च 2014 तक इसका TOR तय हो गया। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो सरकार ने जून 2016 में सिफारिश मंजूर की और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, यानी गठन से लागू होने तक लगभग 3 महीने, करीब 2 साल 9 महीने लग गए। इस तुलना में ये साफ है कि अगर दोनों आयोगों को अगर औसत तौर पर देखा जाए तो 2 से 3 साल का समय लगा है। अब 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति को देखें तो 16 जनवरी 2025 को इसका ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक ना तो TOR जारी हुआ है और ना ही आयोग के सदस्यों के नाम के सामने आने की कोई भी खबर सामने आई है, यानी असली प्रक्रिया की शुरुआत अब भी बाकी है। अगर आयोग आने वाले महीने में गठित हो जाता है तो रिपोर्ट बनने में कम से कम 2 साल लगते हैं, तो यह रिपोर्ट 2027 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट पर विचार करना होगा, इसमें संशोधन भी कराने होंगे और फिर मंजूरी दी जाएगी और ऐसे में 2028 में इसके लागू होने के सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि जब भी सिफारिशों की बात होती है और जब भी ये चीज़ लागू होती है तो उन्हें 1 जनवरी 2026 से देखा जा रहा है कि ये लागू किया जाएगा और इसका मतलब यही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ने का जरिया नहीं है, इसका सीधा असर भत्तों, पेंशन्स और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। खासकर महंगाई के इस दौर में कर्मचारी चाहते हैं कि आयोग का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि बढ़ते खर्चों का बोझ उन पर कम पड़ सके।